रऊफ हसन साहब, पहले तो मैं जिक्र करना चाहूंगी, इस इब्तिदा में जितनी मैंने बातें कही उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन स्वाबी का जो जलसा हुआ उसके हवाले से कहना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ आप लोगों को शिकायत हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन जो कल स्वाबी जलसे में तुंदो तेज़ बयानात थे, और ख़ुसूसन आप अली अमीन गंडापुर को देख लीजिए, जुनेद अकबर को देख लीजिए, या दीगर रहनुमाओं की जानिब से, उससे ये समझ में मतलब ये तो आप ही बता सकते हैं कि इट्स द हीट ऑफ द मोमेंट जिसमें इस किस्म के बयानात हो जाते हैं या इस किस्म के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात होती है, या फिर तहरीक इंसाफ की जो सियासत का महवर है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर वो ना हुआ तो वो जो पॉपुलैरिटी आप कहते हैं कि आपके साथ है, अवाम का समंदर है, वो फिर दूर हो जाएगा। थैंक यू नादिया, बहुत मेहरबानी आपकी। आपका बड़ा लंबा और बड़ा इंटरेस्टिंग इब्तिदाइया था, उस पर भी बात होनी चाहिए, आपने फरमाया खुद ही। अब ये डिपेंड करता है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सारी जो गुफ्तगू है वो उसी से एमिनेट करेगी। अगर हम जो खत के अभी जो दो फॉर्मल लेटर्स जो खान साहब ने लिखे हैं उसमें भी, और उसके अलावा और भी जो भी हमारी स्टेटमेंट्स पार्टी की तरफ से आती रही हैं, वो उसमें एक चीज़ हम डिमांड करते हैं। वो ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम अदारों को इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून के दायरे में रह के ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो फिर यस, हम डब हो जाएंगे एंटी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन अगर आप इसको आइन और कानून की बहाली कहते हैं तो फिर ये उस जुमरे में देखा जाएगा। जहां तक हमारी पॉलिटिक्स का सवाल है, हमारी पॉलिटिक्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो है आइन और कानून की बहाली, इस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली खत्म करने की मुहिम जो है वो है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसको मैं जाती तौर के ऊपर एंटी इस्टेब्लिशमेंट डब करूंगा। हाँ, तमाम वो इदारे, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा है, जो कि अब इस वक्त आपने बात की है 26वीं आईनी तरमीम की, तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट ने अपने से बाला जाके इनेक्ट की है, और इसकी चूंकि इंटरप्रिटेशन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, अदालत के पास है हमारे आइन के मुताबिक, तो वही इसको इंटरप्रेट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26वीं तरमीम के बाद जो अदालत की शक्ल हो गई है, वहां से इंसाफ मिलना जो पहले भी मुश्किल था बिल्कुल मफकूद हो गया है। इसीलिए जो पिटिशन मूव हुई है अदालत में वो ये है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के बारे में फैसला नहीं हो जाता कि वो विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, उस वक्त तक आप जजेस की भर्ती जो है वो खत्म करें। तो ये तमाम मामला जो है ना आपस में बड़े जुड़े ज़ाहिर है, आप किसी चीज को भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लेकिन रऊफ हसन साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है तो चलें आप इसको फिर इस तरह से डब कर ले, नहीं, मैं ये कह रही हूं कि 2018 के बाद आप लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, सेम पेज की बात होती थी, और माजरत के साथ उस वक्त जो आप लोगों की हुकूमत थी ठीक इसी तरह से चल रही थी जो आज की हुकूमत चलती है। सेम पेज होता है, जो कहा जाता है, जो हाइब्रिड निजाम है वैसा ही था। या तो आप कहें कि आज से तहरीक इंसाफ ने या अब भुगतने के बाद ये समझ लिया है कि नो, सेम पेज कुछ नहीं होता, सब इदारों को दायरे कार में रहकर काम करना है, और अगर हम इक्तदार में आ भी गए तो भी हम यही कहेंगे। जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसके साथ एग्री करता हूं। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो अप्रोच है पॉलिटिक्स के बारे में वो ये है कि तमाम अदारों की इंटरफेरेंस जो है वो पॉलिटिक्स में खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है। तो अगर हम जब भी इक़्तिदार में आए वो अपने मैंडेट, अवामी मैंडेट की बेसिस के ऊपर आएंगे, और उसमें तमाम अदारों का एक रोल है प्ले करने का। हम तमाम अदारों के रोल की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनको कदर की निगाह से देखते हैं, और अपने आईनी हदूद के अंदर रह के वो अदारे जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। यही तरीका होता है रियासत के आगे बढ़ने का। लेकिन आइन और कानून की हदूद से बाहर अगर कोई अदारा निकलने की कोशिश करेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस मुल्क में होता रहा है, तो उसको पीटीआई की हुकूमत एज एंड व्हेन इट कम्स इनटू पावर वो कबूल नहीं करेगी। नो एक्सेप्शंस, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शंस। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। ठीक है, तो रऊफ हसन साहब, फिर आपको नहीं लगता कि जिस सियासी स्पेस की आप बात कर रहे हैं और आइन और कानून में रहते हुए इदारे अपने दायरे में काम करें, उसके लिए ये जरूरी है कि जो सियासतदान हैं उन्हीं के साथ आप लोगों ने बैठना है। आप ओपन लेटर्स लिखते रहें, आप ऑनस्लॉट करते रहें, उससे फायदा नहीं होगा, या बैकडोर एंगेजमेंट की चाह भी रखें, तो फिर ये दो बातें हो जाएंगी, तजाद है फिर इसमें।
देखिए नादिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत दफा पूछा भी गया है, लेकिन लेट्स डिस्कस इट इन अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज हम तारीख के जिस धाने के ऊपर खड़े हैं, वहां जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसकी कोई रेलेवेंस, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हमने इनके साथ बातचीत का दरवाजा खोला, और वो एक बहुत बड़ी कंसेशन थी जो खान साहब ने दी, क्योंकि हमारी कंटेंशन 2024 के इलेक्शंस के बाद यही रही थी कि हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मैंडेट चोरी किया वो, लेकिन हमने इनको कंसेशन दिया। इन्होंने बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा। इन्होंने कहा जी कि खान साहब के साथ मुलाकात करा देंगे, अनइनकम्बर्ड मुलाकात होगी जिसमें कि कोई कैमरे नहीं लगे होंगे, ताकि हर बात को वो कॉन्फिडेंस में डिस्कस कर सके। एक दिन नहीं हुई, दूसरा दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, 7वें दिन उन्होंने हैंड्स अप कर दिए, जी ये तो हम मुलाकात नहीं करवा सकते, ये हमारे बस में नहीं है। तो एक हुकूमत जो इतनी बेबस है, उससे बातचीत करके आप क्या करेंगे? मसला ये है कि ये एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ये इनकी एक प्लेटफॉर्म इन्होंने ऑफर किया है। इनसे जो बात करनी है वो बात वहीं जानी है जिनके पास असल ताकत है। मैंने कल, मेरा आर्टिकल भी आया है, उसमें भी आप देख लीजिए, मैंने यही जो नुक्ता है इसको बड़ी डिटेल में बयान किया है कि जी अगर इनके थ्रू उनके पास जाना है तो हमारी जो जद्दोजहद है वो ये है जी कि तमाम इदारे अपनी आईनी और कानूनी हदूद के अंदर चले जाएं। तो डायरेक्टली उनसे बात करके मेरा ख्याल है कि ज्यादा इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज हम करेंगे वो तमाम सियासी जमातों के बेनिफिट में है। लेकिन बड़ा वो आपकी बात दुरुस्त है कि फिर जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्हीं से गिला भी है कि वो इन्फ्रिंज करते हैं इन बाउंड्रीज को, राइट? और आज से नहीं करते आए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखा है। अब ऐसा लगता है कि ये मामला जैसे कि सियासी जमातों ने खुद एक्सेप्ट भी कर लिए और अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेसेस छोड़ दी। आपको लगता है कि उनसे बात करके आप जी आपकी मैं एक छोटी सी बात करता हूं, अगर आप इजाजत दें मुझे। मैं कहता हूं इन तीनों जमातों से जो कि इस वक्त कोalition का हिस्सा है कि ये एक लूटा हुआ इलेक्शन जिसकी बेसिस के ऊपर ये हुकूमत में है, ये रिजाइन कर दे, इस हुकूमत में इलेक्शन अनाउंस कर दे। हम इन तमाम के साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो स्पेस इन्होंने ली हुई है, यूजर्व की हुई है, जो कि अवाम की स्पेस है, जो कि इनकी स्पेस नहीं है, उसके होते हुए इनसे बातचीत करना जो है, कोई मीनिंगफुल गुफ्तगू जो है वो पॉसिबल नहीं है। राव साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें अगर इस्तीफे दे देती हैं और फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, विच मीन्स इमरान खान, इनके साथ बैठकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर कि जो सियासतदान है वही अवामी मैंडेट जिसके हक में आता है, और वो कोई भी उनसे किसी ऐसे इदारे से जाके मदद नहीं मांगेगा जिसका कि एक आईनी हक नहीं है वो, या आईनी डोमेन में वो नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा नादिया, अगर आपने इस मुल्क को सही रास्ते पे डालना है तो सियासी जो रोल्स है, सियासी जो ओहदे हैं वो सियासतदानों के पास जाने चाहिए, और जो अवाम डिसाइड करे उसी के मुताबिक हुकूमतें बननी चाहिए, उसको लूटा नहीं जाना चाहिए। यकीनन वही पॉलिसी शिफ्ट हमें फिर नजर भी आया है तहरीक इंसाफ में। अब इसको यू टर्न कह लें या जैसे भी कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें और खुद इमरान खान का कहना कि उनसे मिला जाए और सियासी इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाने का कहा जाए। तो मैं क्या समझूं रऊफ हसन साहब, इस सियासी इत्तेफाक तो हो गया है, इत्तेहाद अभी बाकी है तमाम ऑपोजिशन जमातों का। हाउ अर्ली आर यू लुकिंग एट द इलेक्शंस? यानी आप लोग सब मिलकर क्या चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये टाइमलाइन जो है आप रीच कर जाए? क्योंकि माहौल अभी ऐसा है नहीं कहीं से भी अर्ली इंतखाबात का साजगार मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत कहती है कि वो मजबूत है, और वो सही भी कहती है, वो मजबूत है। इस वक्त वो यौम तामीर और तरक्की भी मना रही है और सब चीज़ें उनके साथ हैं, यानी इदारे भी उनके साथ हैं। और ये तो खुद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, यक जान दो कालिम। जी, इत्तेहाद हो जाए तो इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि पहले इत्तेफाक हो। इत्तेफाक हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा है, इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे, एंड वी होप एंड प्रे कि बहुत जल्दी इत्तेहाद भी हो जाए जिसकी बेसिस के ऊपर ये हम आगे अपनी जो आईनी और कानूनी जद्दोजहद है इसको आगे लेके जा सके। आप लफ्ज़ मजबूत का इस्तेमाल कर रही हैं जी इस हुकूमत के बारे में। मैं आई बेग टू डिसएग्री विद दैट नादिया आपसे। देखिए, अगर इनका कोई इसमें कोई मजबूती होती, इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी लेजिटिमेसी होती, तो ये वो सब कुछ ना करते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट डेज के ऊपर ये करते हैं, शाराएं बंद करना, नेट्स बंद कर देना, हर चीज बंद कर देना, वो ना करते। अगर अवामी ताकत के ऊपर भरोसा होता तो ये तमाम कुछ ना करते, वो तमाम फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल ना करे जो कि ये हुकूमत पिछले 2.5 सालों से कर रही है। हुकूमत तो पिछले 1 साल से कर रही है, उसके पहले भी जो हुकूमतें थी PDM 1 और फिर इंटरम गवर्नमेंट, वो सब कुछ यही हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। हमने अपने 3.5 सवा
3 साल दौर में कभी किसी अपोजिशन जमात का आपने देखा होगा 4 मार्चेस हुए इस्लामाबाद के ऊपर, हमने वो मार्च करने वालों को खाने पहुंचाए, नाश्ते पहुंचाए, हमने उनका रास्ता नहीं रोका, ये हमारा कॉन्डक्ट रहा है। लेकिन अब क्या होता है, कंसिक्वेंटली मैं बिल्कुल अपनी आई विल बी विद इन माई राइट टू स्टेट कि ये हुकूमत अपने आप को मजबूत नहीं बल्कि बहुत कमजोर गिरदानती है, क्योंकि ये फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल करके हमारा जेन्युइन राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसको सलब करती है। ओके, तो रऊफ हसन साहब, फिर इंतखाबात की तरफ आते हैं ना, आप क्या समझते हैं, आप और दीगर सियासी जमातें क्या समझती हैं ऑपोजिशन की कि 2025 में इंतखाबात होने चाहिए या 2 साल के बाद होने चाहिए, 1.5 साल बाद होने चाहिए? यकीनन आप इस पर कुछ तो आपके जहन में होगा और डिस्कस भी हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि जो प्रेशर्स जो है इस हुकूमत के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, इंटरनल प्रेशर्स भी हैं और एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगी। सो फॉर एज वी आर कंसर्न्ड, हम चाहते हैं कि 2025 में, ये आखिर में नहीं बल्कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाएं। और अगर ये प्रेशर्स इसी तरीके से बिल्ड होते रहे तो मेरा ख्याल है कि अनकरीब जो इंतखाबात हैं उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं फील करता हूँ कि 2025 जो है एक इवेंटफुल ईयर होगा और इसमें शायद जो मुल्क की हालात है वो बेहतरी की तरफ माइल हों। ओके, तो जब आप ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं, तो सर बताइएगा ना कि तो कौन से इंटरनल प्रेशर्स इनके ऊपर बिल्ड हो रहे हैं? मेरी नज़दीक तो सब कुछ इनके हक में ही है और इनके रास्ते हमवार हैं। देखिए, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि इकोनॉमिकली कैप्टिव हो, जो कि हम हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एड की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। हम अपनी रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम IMF का लोन इस वक्त पैकेज चल रहा है, तो ये हम थोड़ा सा एक स्लाइटली स्टेबलाइज जो है वो होने की एक इंप्रेशन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। लेकिन बहुत से इनके पास चैलेंजेस है। IMF इटसेल्फ इज अ चैलेंज, ह्यूज चैलेंज। ये जो GSP प्लस का चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने इसको री कर रहे हैं पाकिस्तान की जो कॉन्डक्ट है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज 26 कॉवेनेंट्स हैं जो कि आपको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं। और उनकी जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने उन कॉवेनेंट्स की खिलाफ वर्जी की हुई है। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा मसला है FATF का है। ये फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इनको कंटिन्यू करना है, इनके बगैर जो है पाकिस्तान क्रम्बल कर जाएगा। और इंटरनल फ्रंट के ऊपर अवाम की रिसेंटमेंट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, अवाम की जो सपोर्ट है खान साहब के लिए वो बढ़ती जा रही है और PTI मौजूद है, PTI को ये खत्म नहीं कर सके। फिर इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आई हैं इस वक्त इंटरनेशनल फोरा से, वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हो, वो US कांग्रेस की रिपोर्ट हो, वो EU की रिपोर्ट हो, वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट हो, उसको आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं। अच्छा, वो इंटरनेशनल बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर्स मौजूद हैं। ओके, और कंडीशन जो है मुल्क की उसको मिलाने के बाद मैं फील करता हूं कि ये हुकूमत जो है ये टॉर्चर कर रही है, ये स्टेबल नहीं है। ये फ्रंट पेज के ऊपर, अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर इश्तहार देना, सेल्फ प्रमोशन इश्तहार देना, ये हुकूमत के स्टेबल होने की या सॉलिड होने की निशानदेही नहीं करते, ये हुकूमत के कमजोर होने की निशानदेही करते हैं, जो इनको अखबारात के फ्रंट पेज खरीदने पड़े हैं। अच्छा, तो रऊफ साहब देखिए, जहां से मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और जबरदस्त किस्म की एक हुकूमत के साथ एक टसल रही, वो 8 फरवरी के इंतखाबात रहे और सब बातें आप लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कहीं, जबकि उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने में इमरान खान साहब का हाथ था। अब ये जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बाज़गश्त है, उसमें क्या सोच रखा है आपकी जमात ने? देखिए, हमने कहा है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए इंतखाबात, और एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के तहत होने चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, नॉन पार्टिजान हो। एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के अंडर इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, नॉन पार्टिजान हो। अनफॉर्चुनेटली ये पास्ट में नहीं होता रहा। आपने सही कहा, इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को नॉमिनेट करने में हमारी हुकूमत का एक रोल था, लेकिन किसी के माथे के ऊपर तो नहीं लिखा होता कि उसके अंदर क्या किरदार है। वो किरदार तो बाद में, उसका जो कॉन्डक्ट होता है उसके बाद सामने आता है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाने जाएंगे। अब हमने, हमारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने खत लिखा है कि एक तरीका है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट करने का, और उन्होंने कहा जी कि मीटिंग फौरन बुलाई जाए लीडर ऑफ द हाउस है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान, ताकि हम अपने जो नॉमिनेशन है वो दें, आप अपने दें, और उसके बाद उसको आप लेके जाएं पार्लियामेंट में और अप्रूव करवाएं।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा। क्योंकि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि हुकूमत जो है वो इंसिस्ट करेगी कि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, और उन्होंने वो उसके लिए लॉ जो है वो भी बदल दिया है, आप जानती हैं। अच्छा, तो फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नॉमिनेशंस के लिए जो आप लोगों ने कोशिश करनी है उस पर डिलिब्रेशंस आप लोगों की हो चुकी है या भी होना बाकी है पार्टी के? वो तो उस तरफ नहीं, वो तो हुकूमत उस तरफ आ ही नहीं रही ना, बिकॉज जैसा मैंने अर्ज किया है कि वो तो उनकी इंसिस्टेंस है। नहीं, कुछ नाम आप लोगों की भी तो आपकी पार्टी की हद तक भी डिस्कस हुए होंगे ना कि ये 3-4 नाम हैं जो हम प्रपोज करना चाहेंगे हुकूमत को। वो इंटरनल फोरम के ऊपर बात हुई है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ।